अस्सलाम वालेकुम. आज आपण इयत्ता 9वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 7 याचे काही परिच्छेद भाग 1 म्हणून आपण पाहिलेले आहे. आता राहिलेले काही परिच्छेद आहे भाग 2 मध्ये आपण पाहूया. आपण भाग 1 मध्ये पाहिलं की 7वीचा जो हुकमी एक्का होता सावंत तो बाद झालेला होता, आऊट झालेला होता. नंतर 6वीचा चिवट सोडे नावाप्रमाणे चिवट सुकटेला चामटेला सुडे नाम का एक जो बच्चा था, मूर्ति लहान कीर्ति महान, इस तरीके का बच्चा था. हाइट कम थी मगर सारे गुणों से वो संपन्न था, पूरा था, यानी हर चीज़ में वो पूरा था. यहाँ तक हमने देखा था. और बचे हुए परिच्छेद अब हम देखते हैं की 7वीच्या कर्णधाराने घाई करू नका असा खेळाडूंना इशारा दिला. और जो 7वीं का कर्णधार था सावंत, उसने जो है बच्चों से कहा, उसके साथीदारों से कहा कि घाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, इत्मीनान से खेलो, ऐसा उसने उन्हें इशारा दिया. आपला एक चपळ गडी दम घालण्यास पाठवला. चपळ, गतिमान, तेज. गडी शख्स, बच्चा, खिलाड़ी, उनके ग्रुप का एक बच्चा. तो उसने एक बच्चे को भेजा कि भाई जाओ कबड्डी करके और 1-2 बच्चों को आउट करके आ जाओ. 6वीचा एक गडी बाद करून तो चपळाईने परत आला. मग 6वीचा खेळाडू कबड्डी घालण्यास गेला. उस बच्चे ने एक गडी बाद किया, एक बच्चे को आउट किया और बहुत ही आसानी से वो जो है अपने ग्रुप में आ गया. फिर 6ठी का जो खिलाड़ी था, बच्चा था, वो कबड्डी खेलने के लिए गया. अरे याला धरा. 7वी के बच्चों ने कहा, अरे इसे पकड़ लो, असा प्रेक्षकातून आवाज आला. पण यावेळी तो फारच सावध होता. सारे जो प्रेक्षक थे, ऑडियंस थे, उनमें से आवाज आया कि इसे पकड़ लो. मगर वो जो है बहुत ही होशियार था. पुन्हा चूक करायची नाही असे त्याने ठरवले होते. एकही गडी न मारता तो परत आला. गडी न मारने यानी किसी को आउट न करते हुए वापस अपने ग्रुप में आ जाना. यानी बहुत ही उसने सोच लिया था कि भाई अब गलती नहीं करना है, भले ही कोई आउट ना हो मगर होशियारी से खेलकर वापस आना है. वो किसी को आउट करे बगैर अपने ग्रुप में आ गया. सावंत यावेळी मोठ्या रुबाबात पुन्हा कबड्डी घालण्यास गेला. त्याचा दम संपत आला. इतक्या 6वीच्या कर्णधाराने त्याची तंगडी पकडली. त्याबरोबर त्याने चपळाई केली, पण खेळाडूंनी त्याला मिठी मारून एकदम उचलले. त्याचा नाईलाज झाला. अब जो सावंत जो था 7वीं का कप्तान, वो बहुत ही रुबाब के साथ कबड्डी कहने के लिए गया और कबड्डी कहते कहते उसका दम खत्म होने पे आया. इस तरीके से कबड्डी दम खत्म हो रहा था उसका. इतने में 6ठी का जो कर्णधार था, उसने उसकी तंगड़ी बोले तो पैर पकड़ लिया और बहुत ही होशियारी से उसने कोशिश की, मगर वो छूट नहीं पाया. उसने मिठी मार लिया, यानी उसने पक्का पकड़ लिया उसे और उसका नाइलाज हो गया कि उसे वहाँ से भागते नहीं आया और सावंत जो है आउट हो गया. सभी जो जितने प्रेक्षक थे उन्होंने तालियां बजाई और 6वीची मुले आता नाचू लागली. और जैसे ही सावंत आउट हो गया तो 6ठी के बच्चों ने तालियां बजाना शुरू कर दी.
यशाचे पारडे कधी या बाजूला तर कधी त्या बाजूला झुकत होते और यश का जो पलड़ा था वो कभी इस ओर झुक रहा था, कभी उस ओर झुक रहा था। कभी इनके प्लेयर ज़्यादा आउट होते थे, कभी इनके होते थे। इस तरीके का मामला शुरू था। खेळ सुरू होऊन 10 मिनिटे झाली। पंचांनी शिंटी पकवून मध्यंतरासाठी खेळ थांबवला। खेल शुरू होने के लिए 10 मिनट हो चुके थे और बीच का जो वक्त होता है वो हो चुका था। इसलिए जो पंच थे उन्होंने जो सीटी बजाकर खेल को 5 मिनिट के लिए तहकूब कर दिया, रोक दिया। पुन्हा 5 मिनिटांनी खेळाला सुरुवात झाली। यावेळी बाजू बदलली गेली। फिर 5 मिनट के बाद खेल जो है शुरू हुआ। इस ग्रुप के बच्चे उस साइड गए और उस साइड के बच्चे इस साइड आए। इस तरीके से उनकी बाजू चेंज हो गई। 6वीचा कर्णधार आपल्या भिडूंना म्हणाला, घाबरू नका, कमी गुण मिळाले तरी हरकत नाही, आत्मविश्वासाने खेळा, आपण 7वीला हरवणार। यानी जो 6ठी का बच्चा था, कर्णधार था, उसने अपने भिडूंना बोले तो अपने साथीदारों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, कम मार्क्स मिले तो भी चलेगा, कोई हरकत नहीं, आत्मविश्वासाने खेला, यानी खुद एतमादी से खेलो, अपने आप पे भरोसा रखकर खेलो और हम जो है 7वीं के बच्चों को ज़रूर हराएंगे, ऐसा उस कर्णधार ने कहा। 6वीचा संघ चढाईचा खेळ खेळू लागला और 6ठी का जो बच्चे थे, संघ था, ग्रुप था, वो जो है चढ़ाईचा खेळ खेळने बोले तो पॉइंट मिलाना शुरू कर दिए उन्होंने, ज़्यादा पॉइंट होते रहे उनके। 7वीचा संघ घाई न करता खेळत होता। त्या संघास पहिल्या डावात जे अधिक गुण मिळाले होते ती सरशी त्यांना टिकवायची होती और 7वीं का जो ग्रुप था वो इत्मीनान से खेल रहा था और पहले जो डाव हुआ था उनका, उसके अंदर जो मार्क्स उन्हें मिले थे वो उन्हें बरकरार रखने थे। 6वीच्या संघाने मात्र 7वीच्या खेळाडूंना निदान रेषाच ओलांडू द्यायची नाही असा चंग बांधला होता। चंग बांधने पक्का इरादा करना है, यानी 6ठी के बच्चों ने जो है तो ऐसा इरादा किया था कि 7वीं के बच्चों को ये जो मध्य रेखा होती है, बीच की रेखा होती है, वो उन्हें क्रॉस नहीं करने दिया जाए, ऐसा उन्होंने इरादा पक्का कर लिया था। रेषांना ओलांडणारा गडी बाद होतो असे ती ओलांडण्याचा जो प्रयत्न करेल त्याला ते जिद्दीने पकड़ू लागले और जिस शख्स ने, जो बच्चे ने उस रेखा को नहीं क्रॉस किया उसे आउट समझा जाता था, आउट करार दिया जाता था और जिसने उस रेखा को, उस लकीर को क्रॉस कर लिया उसे वो जो है जिद से पकड़ना शुरू कर दिया, पकड़ने लग गए। त्यांच्या अंगात नुसता जोम संचारला होता। जोम संचारने ताकत ज़्यादा आना, यानी एक सोच हो जाती इंसान की कि कुछ भी हो जाओ, हम इस बच्चे को, इन्हें जो है हम ये मध्य रेषा, बीच में की रेष जो है क्रॉस नहीं करने देंगे। 7वीचा कर्णधार सावंत आणि राहिलेले 5 खेळाडू हे सर्वांच्या सर्व बाद झाले और सावंत के साथ जितने बच्चे थे वो सब के सब आउट हो चुके थे। 7वीवर लोन चढ़ले और 7वीं लोन चढ़ने यानी ज़्यादा पॉइंट होना, 7वीं के ऊपर ज़्यादा पॉइंट 6ठी वालों के हो चुके थे। तेव्हा एकच जल्लोष झाला और उस वक्त एक ही खुशियाँ मनाई जा रही थी। आता वेळही फार थोडा होता। दोन्ही संघ अटीतटीने खेळत होते और वक्त भी बहुत कम था। अटीतटीने खेलना बोले तो एकदम कभी ये बराबर कभी वो बराबर, इक्वल हो जाना, इस तरीके से खेल उनका चल रहा था।
खेळाची वेळ संपली. पंचांनी शिटी फुंकली. खेळ थांबला. 6वीचा विजय झाला और वक्त ख़त्म हो चुका था. पंचों ने सीटी बजाई और छठी का जो ग्रुप था वो जीत चुका था. 7वीचा संघ हारला होता, पण दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी एकमेकांना मिठ्या मारल्या. 7वीं तो हार गई थी, छठी जीत चुकी थी, मगर जो उनके कप्तान थे, कर्णधार थे, उन्होंने एक दूसरे से गले मिला. प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवल्या. गुरुजींनी येऊन दोन्ही संघांना शाबासकी दिली. सर्वांची पाठ थोपटली. सभी ने, जो प्रेक्षक थे, ऑडियंस थे, देखने वाले जो लोग थे, उन्होंने सभी ने तालियां बजाई. और जो उनके टीचर हजरात थे, उन्होंने आकर दोनों जो ग्रुप थे उनको मुबारकबाद दी और उनकी पीठ भी थपथपाई. सामना किती रंगला होता. भांडण नाही की तंटा नाही, पण खेळात जोश किती. सामना असावा तर असाच. और ये जो दोनों ग्रुप का जो सामना हुआ, मुकाबला हुआ, इसके अंदर झगड़ा नहीं, फसाद नहीं. उसी के साथ में जोश बहुत ज़्यादा था, खेल का जोश ज़्यादा था. सामना यानी जो मुकाबला है तो इस तरीके का ही होना चाहिए जिसमें झगड़े तंटे ना हो. बच्चों, हमने ये पाठ ख़त्म किया. अगला जो पाठ है वो इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द सेंड करूँगा. अल्लाह हाफिज़.